नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और इस ग्रंथ में ऐसे सारे महत्वपूर्ण चरित्र हैं जिनको हम जब जानने की कोशिश करते हैं तब हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से राजा दशरथ का चरित्र जो है आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कितना जो है सरल और सुलझा हुआ है। हम अपने जीवन में जो है अपने आदतों से और अपने जो है क्रियाकलापों से इस प्रकार से ग्रसित होते हैं कि हम जो है ये भांप ही नहीं पाते कि जो कार्य कर रहे हैं वो कितना जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। और हम सदैव अहंकार लेके घूम रहे होते हैं। जब तक ये आपका ईगो, जब तक ये आपका अहंकार आपके साथ है तब तक आप जो है दूसरों की बात को जो है सुनेंगे ही नहीं। आप दूसरों की बात तब सुनते हैं जब आपके भीतर का अहंकार जो है वो खत्म हो जाता है, तब जो है आप उसकी बातों को सुनते हैं, अन्यथा जो है बाद में उसे गाली ही देते हैं आप। तो आपका अहंकार ये कहता है, आप देखते होंगे लोग भले ही सामने कुछ सुन ले लेकिन पीठ पीछे जाके जो है वो गाली ही देते हैं उन्हें। हमारे जीवन का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको चलते फिरते ये एहसास होना चाहिए कि आपकी जो है औकात क्या है, आप जो है किस स्थिति में हैं, आपकी जो है हैसियत क्या है। और जब इस बात का आपको ध्यान रहेगा तब आप जो है कभी भी अहंकारित होंगे ही नहीं। लेकिन इसमें ये नहीं कि अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देना है, आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। नो, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट जो आपको जो है कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना, वो जो है बना के रखना है, क्योंकि आपके जीवन में वही काम आएगा और वही जो है आपको सदैव पुश करता रहेगा। किस तरफ? एक ऐसे व्यक्ति की तरफ, एक ऐसा होने की तरफ जहां पे आप कुछ हो पाएंगे, समझ पाएंगे। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जब ये बताए कि मेरा जो है राज्याभिषेक होने वाला है तो लक्ष्मण जी जो है वो आनंद से मग्न हो गए। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं, बाजे ही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भारत आगमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। जब खुशी आती है, जब हर्ष आता है और जो है तरह तरह की खुशियाँ आती हैं तो आप देखते होंगे कि लोग उसका जो है स्वागत ढोल नगाड़े से करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि उनकी खुशी में हर एक व्यक्ति जो है सम्मिलित हो। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि अगर आपको किसी बात की जो है खुशी होती है तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो ईर्ष्या से जल उठते हैं, वो जल जाते हैं। तो क्या हमें जो है खुशियाँ बांटनी ही चाहिए? बिल्कुल बांटनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अहंकार में ग्रसित होकर, अहंकार की वजह से अपने आप को जो है इस प्रकार से प्रकट न करे। दूसरे की खुशी में जो है शामिल होइए, आप उसकी खुशी को जो है बढ़ाइए और अपने लिए ईर्ष्या क्या करना है, दूसरे को जो है प्रयास करिए, हेल्प करिए, मदद करिए कि वो भी जीवन में आगे बढ़े और अपना भी जो है विकास करने की कोशिश करिए। यहाँ पे कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। इंडिविजुअल ग्रोथ ही जो है सबसे अच्छा तरीका होता है ग्रो करने का। तो बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। तो नगर के अतिशय आनंद का वर्णन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति झूम रहा है, आनंद में मस्त है। सब लोग भरत जी का जो है आगमन मना रहे हैं। सब यही चाहते हैं कि राज्याभिषेक में जो है अगर वो भी उपस्थित हो तो बेहतर होगा, वो शीघ्र आ जाए और अपने जो है नेत्रों का फल प्राप्त करे। हाट बाट घर गली कथाई, कहाई परस्पर लोग लोगाई, काली लगन कल केतिक बारा,
पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लग्न कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। चाहे बाजार हो, चाहे रास्ता हो, चाहे घर हो, चाहे गली हो, चाहे चबूतरे हो, जहाँ तहाँ देखो वहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कह रहे हैं कि कल वो जो शुभ लग्न है, जो मुहूर्त है, वो कितने समय है, सब यही पूछ रहे हैं और वो अभिलाषा जो है विधाता हमारी पूरी करेंगे। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है और जब चाहिए आप चाहते हैं कि वाकई में अच्छा हो, तब आप समय गिनने लगते हैं। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आप जो है टाइम देखने लगते हैं कि टाइम हुआ कि नहीं, टाइम हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप चीज़ें देखने लगते हैं। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहाई कब होई है काली, विघन मना वही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे तो हमारा जो है मन की कामना की पूर्ति हो जाएगी। सब यही चाहते हैं कि सीता के साथ श्री रामचंद्र जी जो है वो सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और उनका जो है राज्याभिषेक होगा। इससे जो है हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, उनके मन को जो है बड़ी खुशी मिलेगी। आपको दूसरे के जो है खुशी में शामिल होना चाहिए, उसको जो है और इन्हेंस करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे की खुशी से जो है जलन होनी चाहिए, ईर्ष्या होनी चाहिए, नहीं। आपको जो है सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे की खुशी में जो है सम्मिलित होना है और उसके जो है खुशी को बढ़ा देना है जिस तरीके से भी हो सके। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। सकल कहे सब होई है काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। इधर तो सब कह रहे हैं कि सब कुशल होगा, सब मंगल होगा, लेकिन उधर जो है कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। कैसे? तिनहि सुहाई न अवध बंधावा, चोर ही चंदन राति न भावा। सारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पाए लय परही। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। जो कुचक्री देवता है उन्हें जो है ये अवध के बधावे नहीं सुहा रहे हैं। जिस प्रकार से जो चांदनी रात होती है वो चोरों के लिए जो है नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। सरस्वती जी को बुलाकर देवता जो है विनय कर रहे हैं और बार बार उनके चरणों में पड़ रहे हैं। विपत्ति हमारे विलोक बड़ी, मातु करे सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। अब जो वो देवतागण थे जो ये चाहते थे कि क्या वो चाहते थे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ही। वो कह रहे हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी जो है वो राज्य छोड़कर, राज्य त्याग कर वन को चले जाएं, देवताओं का जो है कार्य सिद्ध हो। क्योंकि वो यही चाहते थे कि रावण का वध हो, राक्षसों का वध हो, क्योंकि उनकी वजह से जो है इतना अत्याचार फैला हुआ था कि लोग जो है परेशान हैं। और अगर यहाँ राज्याभिषेक हो गया तो होगा क्या? फिर तो राज्य करेंगे, वन कैसे जाएंगे? ये बात जो है देवतागण कह रहे हैं सरस्वती जी से। सुन सुर विनय ठाड़ पछताही, भयो सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुन कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। देवताओं की जब इस प्रकार से विनती सरस्वती जी सुन रही हैं तो वो जो है वहीं पे खड़ी खड़ी पछता रही हैं। क्यों? क्योंकि कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। वो देवता जो है फिर से जो है विनय करने लगे कि हे माता, इससे जो है आपको दोष नहीं लगेगा।
आप जो है जरा भी परेशान मत होइए। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई हैं अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। रघुनाथ जी जो है विषाद और हर्ष से रहित, कहने का मतलब क्या कि चाहे उन्हें खुशी हो और चाहे दुख हो, दोनों ही अवस्थाओं में वो एक समान हैं। उनके लिए फर्क ही नहीं पड़ता कि दुख है या हर्ष है। इसी तरीके से यही सब चीज़ें जो है हमें अपने जीवन में धारण करनी है कि अगर आपके जीवन में दुख है, आप दुनिया में देख रहे हैं सब लोग जो है मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपके जीवन में जो है दुख है, परेशानी है, आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। आप जो है जो आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रति पूरी तरीके से सचेत हो जाइए और उसके लिए पूरा जो है मन अपना समर्पित कर दीजिए। वही मन, वही जो आपका कंट्रोल आपको जो है नई दिशा देगा, नया जो है बुद्धि देगा। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख भागी होता है। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को तो सरस्वती जी आप जानती ही हैं। और जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, तो वो उसके कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है लाके आपको दुख या सुख देता है, नहीं। जीव जो है स्वयं अपने कर्मवश ही सुख और दुख का भागी होता है। तो जो आप कर रहे हैं वही आपके जो है फल में परिवर्तित होता है, वही जो है आपके फल में दिखता है। तो जो आप करेंगे वही आपको जो है प्राप्त होगा। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। इसलिए आप जो है देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाइए, इसमें जो है चिंता मत करिए, आपको दोष नहीं होगा। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। देवताएं चाहते हैं कि सरस्वती जी जाके अवध में जो है ऐसा कुछ कर दें जिससे जो है रामचंद्र जी वन को चले जाए। अब बड़ा जो है संकोच में सरस्वती जी को डाल दिया है, लेकिन बार बार जो है पांव पकड़ के यही कह रहे हैं, देवतागण विनती कर रहे हैं कि माता जी आप जाइए। तब वो विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। सरस्वती जी ये विचार करके जो है वहाँ से चली कि इनका निवास तो भले ही ऊंचा है देवताओं का, लेकिन इनका जो सोच है, जो करनी है, वो बड़ी ही नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। वो कह रहे हैं कि दूसरे का ऐश्वर्य जो है इनसे देखा ही नहीं जाता। हम अक्सर होता है कि दूसरे के जो है आज के समय में देखते होंगे, हर व्यक्ति का यही हाल है कि दूसरा जब कोई ग्रोथ करता है, उन्नति करता है, तो बाकी के लोग जो है सदमे में आ जाते हैं, बाकी के लोग जो है दुखी हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सामने वाला दुखी है, परेशान है, तो उसके दुख और परेशान से जो है बड़ा लोग आनंद लेते हैं, बड़ा मज़े लेते हैं। आगिल काज विचार बहोरी, करिहै चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। लेकिन वो आगे ये विचार करती हैं कि श्री रामचंद्र जी जब वन जाएंगे तो राक्षसों का वध करेंगे और जिससे सारा जगत जो है सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी कामना, मेरी चाह जो है करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाला कोई ग्रह दशा आई हो। ये सब विचार करके वो जो है अवधपुरी में आई और इस प्रकार से आई मानो कि दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। अजस पेटार ताहि करी, गई गिरामति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा नाम की जो कैकेयी थी
मंथरा नाम की कैकेयी की जो है एक मंद बुद्धि जो है दासी थी, और उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी जो है उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। अब आगे की कथा क्या है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। ये कथा बड़ी ही आपके हृदय को सुख देने वाले, आपके मन को शांत करने वाले और आपके जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से आपको जो है उजागर करती है, आपके प्रश्नों का जो है उत्तर देती है। तो कोई भी व्यक्ति जब इसको निरंतर पढ़ता है तो आपको जो है नित्य नई नई बातें सीखने को मिलती है। हम इस चैनल पे डेली नित्य जो है इसी प्रकार से चर्चा करते हैं, और मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए और इसका जो है लाभ उठाइए। क्योंकि अगर आप इस चैनल पे आए और अगर ये चर्चा संवाद और इसका जो है आप पान किया, रामचरितमानस का जो है रसवादन किया, तो आपको जो है बड़ा आनंद आएगा। आज इतना ही। जय श्री राम।